कल आईपीएल का तीसरा मैच था और राजस्थान ने क्या धमाकेदार जीत हासिल की है सीएसके के अगेंस्ट। इस तरह से राजस्थान रॉयल्स का परफॉर्मेंस वास्तविक में तारीफ करने योग्य है। और सीएसके के जाबाजों के बारे में क्या ही कहना। यानी कि सीएसके की जो टीम है, कल के मैच देखने के बाद से आप ये कह सकते हैं कि पूर्ण रूप से एमएस धोनी के ऊपर ही डिपेंड है। मतलब थाला है तो थाला फॉर रीजन, और थाला नहीं है तो फिर सीजन बेकार। जी हाँ, कल यही देखने को यार मिला है। मतलब सीएसके और राजस्थान दोनों के बीच हमेशा ही एक जबरदस्त मुकाबला देखने को मिलता है। ऐसा नहीं कि कोई एक टीम इस तरह से हारती हुई दिखे। हर बार इन दोनों का मैच फंसता है और अच्छा खासा स्कोर भी देखने को मिलता है। लेकिन कल के मैच में क्या हुआ, चलिए डिटेल से जानते हैं। उससे पहले बात कर लेते हैं कि मैच का जो स्टार्टअप हुआ वो किस तरह से हुआ। दरअसल सीएसके और राजस्थान के बीच कल मैच था और राजस्थान ने कल टॉस जीतकर पहले बॉलिंग चुनी और चेज करने का फैसला किया। जैसा कि हर एक टॉस जीतने वाला कप्तान यही करता है, पहले गेंदबाजी चुनता है। सीएसके को इनवाइट किया बैटिंग करने के लिए। सीएसके की तरफ से ओपन करने आए संजू सैमसन और ऋतुराज गायकवाड़। संजू सैमसन जो पहले राजस्थान के लिए ओपन करते थे और कैप्टन भी थे, वो अब सीएसके में कल दिखाई दिए। और सीएसके की तरफ से संजू सैमसन ऋतुराज गायकवाड़ ओपनिंग करने आए। संजू सैमसन ने 7 गेंदों पर मात्र 6 रन बनाए, वहीं 11 गेंदों पर 6 रन ऋतुराज गायकवाड़ ने भी बनाए। यानी कि जो राजस्थान का पहले कैप्टन था और वर्तमान समय में सीएसके का जो कैप्टन है, दोनों ने 12 रनों की सिर्फ पार्टनरशिप की और दोनों पवेलियन लौट गए। इसके बाद आयुष मात्रे, इन्होंने एक गेंद खेली और आउट हो गए। उम्मीद लगाई जा रही थी कि आयुष मात्रे की बैटिंग अच्छी खासी देखने को मिलेगी, क्योंकि अंडर 19 एशिया कप में आयुष मात्रे ने धमाकेदार बैटिंग की थी। इसलिए ये उम्मीद लगाया जा रहा था कि आयुष मात्रे अपनी टीम को निराश नहीं करेंगे। और एक युवा खिलाड़ी हैं तो उनके लिए ज़्यादा उत्साहित थी जनता, और ख़ास तौर पर सीएसके के फैन। यम शॉट 7 गेंदों पर 2 रन बनाए। इसी तरह से आप सभी को हम बताएंगे कि कैसे कैसे स्कोर रहे हैं इन लोगों के। यानी कि ऐसा लग रहा है कि जैसे मोबाइल नंबर लिखा हो। शाहरुख खान 12 गेंदों पर 17 रन। इसके बाद के शर्मा 15 गेंदों पर 18 रन बनाए। और शिवम दुबे ने 4 गेंदें खेली, एक छक्का लगाया, यानी कि टोटल 6 रन बनाए। और सबसे इंटरेस्टिंग बात क्या हुई इसी ओवर में, जब शिवम दुबे बैटिंग करने आए तो इधर से रविंद्र जडेजा आ गए राजस्थान के लिए बॉलिंग करने। और रविंद्र जडेजा आपको याद होगा कि सीएसके के लिए एक अहम भूमिका निभाते थे। यानी कि जो मैच सीएसके हारने वाली होती थी वो भी मैच रविंद्र जडेजा ही जिता देते थे, या तो बैटिंग करते हुए या तो बॉलिंग करते हुए। लेकिन कल रविंद्र जडेजा अपनी पुरानी टीम सीएसके के अगेंस्ट थे। अब शिवम दुबे इधर से बैटिंग करने आए। शिवम दुबे ने रविंद्र जडेजा को एक छक्का लगा दिया। फिर होना क्या था, रविंद्र जडेजा ने उनको आउट कर दिया। अब यहां पर सेलिब्रेशन रविंद्र जडेजा का देखने योग्य था। क्या गजब का सेलिब्रेशन किया। आमतौर पर रविंद्र जडेजा ऐसा सेलिब्रेशन करते हुए नजर नहीं आते हैं। हाँ, बैटिंग करते हुए उनका एक तलवारबाजी वाला एक्शन आपको दिखाई देता था, लेकिन बॉलिंग में कुछ ज़्यादा नहीं करते थे वो सेलिब्रेशन। लेकिन कल उन्होंने यूं किया, यानी कि निकल जाओ यहाँ से। तो ये भाई साहब कल जो दृश्य देखने को मिला गजब का था। हालांकि अब सर रविंद्र जडेजा हैं, सीनियर खिलाड़ी हैं, तो वो कर सकते हैं। कोई सामने वाला प्लेयर ऐसा कुछ रिएक्शन भी नहीं दे सकता है क्योंकि वो सीनियर है। और लेकिन देखने में मजा आया, अच्छा लगा सेलिब्रेशन, क्योंकि उन्होंने जिस तरह से शिवम दुबे को आउट किया, इंटरेस्टिंग था। इसके बाद जे ओवर्टन
भाई साहब ऑलराउंडर हैं, बॉलिंग भी बढ़िया करते हैं। और कल इनकी टीम जो 80 के आसपास सिमटने वाली थी, उसको इन्होंने 120 के आसपास पहुंचा दिया। मतलब ओवर्टन ने 36 गेंद खेलकर 43 रन बनाए, 2 चौका और 2 छक्का मारे। अब एक तरफ से इनका जो साथ दे रहे थे वो सब धीरे धीरे आउट होते चले जा रहे थे, लेकिन ओवर्टन बैटिंग कर रहे थे। नूर अहमद भी अच्छी खासी बैटिंग कर लेते हैं, जो अफगान के खिलाड़ी हैं, लेकिन कल 9 गेंद खेलकर 1 रन बनाया। यानी कि इन्होंने ओवर्टन का साथ दिया, लेकिन खुद बैटिंग में कुछ अच्छा खासा नहीं कर पाए। 9 गेंदों पर कम से कम 18 रन होते तो सही था, या 15 ही रन थे, लेकिन 9 गेंद खेलकर 1 रन बनाया। मैट हेनरी जो बॉलर हैं, उन्होंने 7 गेंदों पर 5 रन बनाए, 1 चौका मारा। कंबोज ने 10 गेंदें खेलकर 7 रन बनाए, यानी कि 1 चौका इन्होंने भी लगाया। ओवरऑल सीएसके टीम पूरे ओवर भी नहीं खेल पाई, यानी कि 20 ओवर भी खेल लेती तो 2-4 रन और बढ़ जाते, लेकिन 19 ओवर और 4 गेंदें खेलकर पूरी टीम ऑल आउट हो गई। स्कोर रहा 127 रन। अब उम्मीद भी क्या की जा सकती थी, ओपनर नहीं चले, मिडिल ऑर्डर भी नहीं चला, लास्ट के जो बॉलर थे वो रन बना रहे, तो कल टीम पर क्या उम्मीद की जा सकती थी। अगर 127 रन का स्कोर पहुंच गया था, ये भी बहुत बड़ी बात थी। कहीं ना कहीं ऋतुराज गायकवाड़ की जो कैप्टेंसी है वो शून्य दिखाई दे रही है। ऐसा लग रहा है कि ऋतुराज गायकवाड़ को कैप्टेंसी बिल्कुल आती नहीं, और मैदान पर उतने एक्टिव भी नहीं नजर आते हैं। जिस तरह से एक कैप्टन चीज़ों को ऑब्जर्व करता है, और ओवर किस तरह से कराना, बैटिंग किस तरह से करना है, मतलब कैलकुलेटिव माइंड होना चाहिए, वो ऋतुराज गायकवाड़ में देखने को नहीं मिलता है। एक सुस्त प्लेयर की तरह दिखता है। शायद ये भी एक वजह हो सकती है। और महेंद्र सिंह धोनी नहीं थे कल, तो ये तो एक प्रभाव पड़ता ही है। इससे ये भी पता चलता है कि सीएसके टीम महेंद्र सिंह धोनी के ऊपर ही पूरी डिपेंड है। हालांकि सीनियर प्लेयर भी कल नहीं थे, जो कि उस टीम से जा चुके हैं। रविंद्र जडेजा, वो एक अच्छी भूमिका निभाते हैं, दायित्व लेते हैं, अपने ऊपर एक टीम का बोझ उठा सकते हैं। उनकी कमी भी महसूस कल के मैच में सीएसके को बहुत ज़्यादा हुई होगी। अब बहरहाल नहीं है तो नहीं है। अब जितने प्लेयर आप लोग हो, कम से कम आपको समझदारी से काम लेना चाहिए। चलिए, तो इसके बाद बात कर लेते हैं जो राजस्थान रॉयल्स के बॉलर्स थे, उनका कैसा परफॉर्मेंस रहा। जोफ्रा आर्चर ने 4 ओवर डाले और 2 विकेट लिए 19 रन देकर। यानी कि सामने वाली टीम जब चल ही नहीं रही है तो कोई बात ही नहीं। 2 ओवर यानी कि 2 विकेट जोफ्रा आर्चर ने निकाले, और बर्गर ने भी 4 ओवर डाले, 26 रन दिए और 2 विकेट इन्होंने भी निकाल लिए। संदीप शर्मा, रवि बिश्नोई, रविंद्र जडेजा को भी 2 विकेट मिले, एम शॉर्ट का और शिवम दुबे का। रविंद्र जडेजा ने 3 ओवर डालकर 18 रन दिए, यानी कि 6 की इकोनॉमी रही। रवि बिश्नोई 3 ओवर डाले और 16 रन दिए, 1 विकेट मिला। संदीप शर्मा 2.4 यानी कि 2 ओवर 4 गेंदें डाली इन्होंने और 22 रन देकर 1 विकेट भी लिया। इस तरह से कल राजस्थान रॉयल्स के बॉलरों का परफॉर्मेंस रहा। चलिए, तो अब बात करते हैं राजस्थान रॉयल्स की बैटिंग के बारे में। कल का मैच लोगों को बहुत ज़्यादा इंतज़ार था, एक्साइटमेंट थे लोग, क्योंकि सब यही सोच रहे थे कि एक तरफ जो अंडर 19 टीम के कप्तान आयुष मात्रे हैं, और दूसरी तरफ उस टीम के जो प्लेयर ऑफ द मैच रहे, प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट रहे, वैभव सूर्यवंशी देखने को मिलेंगे। तो दोनों की दोस्ती भी अच्छी खासी है, और यही सब उम्मीद लगा रहे थे कि दोनों तरफ से दोनों बैट्समैन अच्छा परफॉर्मेंस करते हुए नजर आएंगे। लेकिन आयुष मात्रे ऐसा नहीं कर पाए। पर वैभव सूर्यवंशी और यशस्वी जायसवाल राजस्थान के लिए ओपनिंग करने आए। जायसवाल कल थोड़ा स्लो खेलते हुए नजर आए। शायद इनको समझाया गया था, एक जिम्मेदारी दी गई थी कि आप वैभव सूर्यवंशी से सीनियर खिलाड़ी हैं और आपको ये दायित्व संभालना चाहिए। आप स्लो भी खेल सकते हैं, वनडे की तरह भी खेल सकते हैं।
तो यशस्वी जायसवाल उतनी ज़्यादा हिटिंग करते हुए नहीं नजर आए। उन्होंने 36 गेंदों पर 38 रन बनाए, एक छक्का लगाया और 3 चौके लगाए। इधर वैभव सूर्यवंशी, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता है कि सामने कौन सा बॉलर है। भाई साहब जिस तरह से बैटिंग करने आते हैं, गजब। ये लड़का बिहार का है और बिहारी जब तक तोड़ते नहीं तब तक छोड़ते नहीं। और इसके बाद इससे अच्छी बात और इंटरेस्टिंग बात क्या हो गई कि अब राजस्थान रॉयल्स में शामिल हो गए। यानी कि महाराणा प्रताप जो 13-14 वर्ष की उम्र में अपने दुश्मनों को धूल चटा देते थे, तो फिर वैभव सूर्यवंशी जो 14-15 वर्ष के हैं, वो बॉलरों को धूल क्यों नहीं चटाएंगे। जी हाँ, यही कल देखने को मिला। सामने मैट हेनरी, एक सीनियर प्लेयर और जबरदस्त बॉलर, उसकी ही पिटाई कर दी। 17 गेंदों पर 52 रन ठोक दिए, मतलब 5 छक्के और 4 चौके जड़ दिए। ये एक बहुत बड़ी बात है। और स्ट्राइक रेट की बात करें, 305 का स्ट्राइक रेट था भाई साहब। आप समझिए 200-250 तक तो स्ट्राइक रेट देखने को मिलता था, लेकिन 305 का स्ट्राइक रेट, और एक 15 साल का युवा प्लेयर इस तरह से मार रहा है, और वो भी सामने की टीम सीएसके। तो ओवरऑल वैभव सूर्यवंशी ने 17 गेंदों पर 52 रन बनाए। इसके बाद आउट हो गए। ध्रुव जुरैल विकेट कीपर हैं, 9 गेंदों पर 18 रन बनाए, और रियान पराग जो कैप्टन है राजस्थान रॉयल्स के, 11 गेंदों में 14 रन बनाए। इस तरह से 12 ओवर और 1 गेंद खेलने के बाद राजस्थान रॉयल्स ने स्कोर चेंज कर लिया, यानी कि 128 रन बना दिए। कुल मिलाकर राजस्थान रॉयल्स के कल 2 विकेट गिरे और 12 ही ओवर में स्कोर चेंज कर लिया। तो राजस्थान रॉयल्स के जो प्लेयर हैं, युवा प्लेयर हैं, उनके बारे में आपकी क्या राय है? और इस बार क्या राजस्थान रॉयल्स आपको फाइनल में खेलते हुए नजर आएगी? सीएसके की क्या पोजीशन रहने वाली है? जब MS धोनी आएंगे तब टीम मैच जीतना स्टार्ट कर देगी, या फिर ऐसे ही इस बार पोजीशन चलेगी? आपकी क्या राय, कमेंट करके जरूर बताइएगा।